चलिए छात्रों, एक बार पुनः उपस्थित है आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। सीधे टॉपिक पर आते हैं कि विद्युत फ्लक्स के प्रकार कितने होते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के 3 प्रकार होते हैं। आप लिखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आप लिख लीजिए धनात्मक विद्युत फ्लक्स, नंबर 2 ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, नंबर 3 शून्य विद्युत फ्लक्स। कई किताबों में आपको 2 प्रकार के विद्युत फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक बताएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन सीधे से टॉपिक पर आते हैं। पहला हेडिंग छोड़ेंगे अपन धनात्मक विद्युत फ्लक्स। कौन सा? धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, मैं बताता हूं आपको क्या करते हैं। धनात्मक विद्युत फ्लक्स में ये अपने पास हो गया धन, कोई आवेश हो गया, पॉजिटिव आवेश मान लीजिए, पॉजिटिव क्यों रखा हुआ है। तो जो इससे विद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी वो कहां की ओर जाएंगी? बाहर की ओर। ये बाहर की ओर, ठीक है, ये इस तरह बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। तो परिभाषा क्या बनती है? आप पहले परिभाषा लिखेंगे, बाद में ये चित्र बनाएंगे। परिभाषा ये है, हेडिंग के बाद यहां परिभाषा लिखेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं, क्या बताएंगे? जब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही होती हैं, तब इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। कौन सा? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, आप समझ गए होंगे कि ये माइनस क्यू आवेश है यदि, और यहां से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी वो कहां आएगी? अंदर की ओर। तो परिभाषा क्या बन गई ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की कि जब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर की तरफ आ रही होती हैं, तब इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बताएंगे? जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही होती है, तब इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऊपर पहले परिभाषा लिख लेंगे, ये चित्र बना लेंगे, चित्र का नाम लिख देंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। इसी तरह यहां धनात्मक विद्युत फ्लक्स। आप देखिएगा नंबर 3 है आपका शून्य विद्युत फ्लक्स। कौन सा? शून्य विद्युत फ्लक्स। तो शून्य विद्युत फ्लक्स में देखिएगा, मान लीजिए जो मैंने कल आपको बताया था, एक धन एक ऋण, इनसे पूरा हमारा जो बना हुआ है, ये पृष्ठ पूरा इस तरह बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से, और ये पृष्ठ पॉजिटिव आवेश से था, ये माइनस से, और ये प्लस और माइनस से था। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो कैसे गुजरेंगी? ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये पूरा पृष्ठ एफ हो गया मान लीजिए। तो यहां से जो क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वो कहां जाएंगी? ये इससे बाहर अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें जितनी बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि जब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं, मतलब बाहर जाने वाली रेखाओं की संख्या और अंदर आने वाली रेखाओं की संख्या समान होती है, तब इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को शून्य विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे? जब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के बाहर जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसके अंदर आने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होती है, तब इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को शून्य विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए, तो आपका विद्युत फ्लक्स के प्रकार कंप्लीट हुआ। अब आपकी विद्युत फ्लक्स की विशेष स्थितियां ध्यान दीजिए। ये आपकी परीक्षा में तभी लिखना है जब आपसे पूछे, यदि आपसे प्रश्न इतना बस पूछता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके प्रकार लिखिए, तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उतना आपको लिखना है, उसका मात्रा वर्धनी सूत्र। विशेष स्थिति आपको कंपटीशन की तरफ से है और आपको यदि पूछता है परीक्षा में तो लिखना है। विशेष स्थितियों में पहला नंबर आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, हमने सूत्र पढ़ा था फाई ई बराबर ई डी एफ कॉस थीटा, ये पढ़ी थी। तो यहां पहली स्थिति ये हो गई, फर्स्ट नंबर स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री या 0 डिग्री, जहां से भी पहला कोई नंबर से मतलब नहीं रहता कि हम पहला नंबर में 90 डिग्री ले रहे हैं कि 0 डिग्री ले रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा, तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एफ कॉस 90 डिग्री बराबर हो गया शून्य। बराबर क्या हो गया? क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? शून्य। अर्थात
ये शून्य विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। जब शून्य विद्युत फ्लक्स हो गया तो इसको देखिएगा, इसमें एक शर्त बनती है कि ई और डी एफ के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, मतलब ई और डी एफ लंबवत है। तो ये बताइए कि यदि ई और डी एफ लंबवत है तो ई और पृष्ठ क्या होगा, ये डी एफ उसके अभिलंब की दफा है, किसके, पृष्ठ का जो अभिलंब है। ऐसा पृष्ठ बना था, आप ध्यान दे दीजिए, ऐसा पृष्ठ बना था, तो जो ये डायरेक्शन थी ये डी एफ की थी और ये डायरेक्शन जो थी ई की थी, ठीक है ना। या ऐसे एंगल दूसरे वाले चित्र में बना था, ये ई ये डी एफ, तो इनके बीच का कोण यदि 90 डिग्री है तो ये जो पूरा पृष्ठ है जिसको हमने लिखा था उस वीडियो में, आप समझेंगे कि ई जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा है, तो ये तो उसी डायरेक्शन में था डी एफ, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत डी एफ भी होता है और ई भी लंबवत होता है। अब यही दोनों लंबवत हो गए, ध्यान दे लीजिए कि यदि ई और डी एफ लंबवत हो गए तो इसका मतलब हो गया कि ई पृष्ठ एफ के कैसा हो गया, समांतर हो गया। कैसा हो गया, समांतर हो गया। अर्थात यदि ई व यानी विद्युत क्षेत्र, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो विद्युत फ्लक्स, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो उससे, ये लिख लीजिएगा, तो उससे बद्ध यानी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ध्यान दे दीजिए, यदि अभी भी न समझ में आया हो, मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र ई है यानी जो पृष्ठ एफ है उसके लंबवत होता है उसका अभिलंब डी एफ, यानी जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या पूरा पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है वो डी एफ उसके लंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। अब ये लंब हो गया किस पर, ये लंब हो गया किस पर, ई पर, यानी ये ई इस तरह ना होके इस तरह हो गया, तो देख लीजिए ये पृष्ठ के कैसा हो गया, समांतर हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा इसमें है, इसी में दूसरा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि पृष्ठ ऐसे बना था और इसमें विद्युत क्षेत्र ये ई ऐसे था और डी एफ भी ऐसे था, मतलब सेम डायरेक्शन में हो गए और थीटा बराबर उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, यानी ई और डी एफ परस्पर समांतर हो गए। तो देख लीजिए ई और डी एफ जब परस्पर समांतर हैं तो ये दोनों कैसे थे, ये पृष्ठ इसके दोनों कैसे थे, लंबवत थे, अर्थात पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के कैसे हो गया, लंबवत हो गया। तो यदि थीटा बराबर है, अब आपको समझेंगे यदि यहाँ ऐसे कि सर आपने तो यहाँ 90 डिग्री बताया लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो मैंने क्या बताया कि डीएफ और ई लंबवत हैं, और इस कंडीशन में भी आपको समझा दिया कि यदि ये लंबवत हैं तो पृष्ठ समांतर हो जाएगा, और यदि ई और डीएफ, तब इसके द्वारा हमको मिलेगा फाई इक्वल टू ई डी एफ कॉस 0 डिग्री बराबर हो गया ई डी एफ, क्योंकि ये कॉस 0 डिग्री का मान ये अधिकतम होता है, कितना होता है, अधिकतम, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा, अर्थात यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के, अब यहां पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, मैं समझा चुका हूं आपको, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उससे बद्ध फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, उससे बद्ध फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। पर ये आपको लिखना तभी है विशेष स्थितियों को, ये कंपटीशन की दृष्टि को याद रखना है, और बाकी आपसे परीक्षा में पूछे यदि तो लिखना। फिर से समझा देता हूं कि यदि आपकी परीक्षा में आता है कि विद्युत फ्लक्स क्या, इसके प्रकार मात्रा के बीमी सूत्र लिखिए, तो इसके पहले जितना लिखा गया था उतना आप लिखेंगे, सचित्र समझाएंगे, यदि विशेष स्थितियां पूछता है तो आप इनको लिखेंगे। चलिए अब अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे ग्राफ प्रमेय के साथ, ठीक है, धन्यवाद।